अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम जानते हैं कि जो बात हम बताने जा रहे हैं आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि कितने अगंभीर तरीके से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, वो भी 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की दुर्दांत दुर्गति के बाद। क्या आप यकीन करेंगे कि इंडिया गठबंधन की बैठक शादी, ब्याह, मुंडन, बर्थडे, एनिवर्सरी वगैरह की पार्टी के लिए भी रद्द की जा सकती है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इनमें से किसी भी कारण से इंडिया गठबंधन की बैठक कैंसिल की जा सकती है। छींक आ जाए किसी नेता को तो भी रद्द की जा सकती है। की जा सकती है क्या? कर दी गई है। आपकी समझ में नहीं आएगा कि इस पर चौंकना है या हंसना है या रोना है। आपको पता ही है कि फरवरी मार्च से लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब 3 महीने से भी कम समय बचा है जब इंडिया गठबंधन अपने कील कांटे दुरुस्त कर सकता है। इसीलिए जिस दिन राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि 2 दिन बाद यानी 6 दिसंबर के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। देखिए कि 3 नवंबर की रात की बात है जब खबर आती है कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है और मात्र 48 घंटे के भीतर खबर आ जाती है कि बैठक नहीं होने जा रही है। पूछिए क्यों? तो कारण वैसे ही है जो ऊपर हमने गिनाए हैं, शादी, ब्याह, मुंडन, बर्थडे, एनिवर्सरी, बीमारी, बुखार वगैरह वगैरह। इसके ब्यौरे पर भी आएंगे, लेकिन पहले जरा पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या घटा। 3 दिसंबर को ऐलान होता है, जिस दिन नतीजे आए, कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक होगी दिल्ली में। लेकिन जब उन दलों के नेताओं से इस बारे में पूछा जाने लगा तो उधर से प्रतिक्रिया आने लगी कि हमको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारे कार्यक्रम तो पहले से तय हैं। इससे दिल्ली में खलबली मची। पानी पानी हुई कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी कि यह दिल्ली में मौजूद गठबंधन के नेताओं की बैठक अनौपचारिक होगी। सोचिए, इससे इंडिया गठबंधन के भीतर और बवाल मच गया कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। जो भी होगा औपचारिक होगा, ऑफिशियल होगा। इसके बाद गुरदीप सप्पल नई सफाई के साथ सामने आते हैं कि यह बैठक इंडिया गठबंधन के घटक दलों की नहीं, समन्वय समिति की होगी। दिल्ली में मौजूद नेताओं को संदेश भेजा जाता है कि प्लीज आइए, बैठक के बाद डिनर का भी इंतजाम है। 5 दिसंबर 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर के संयोजक गुरदीप सिंह सप्पल ने 1:11 पर एक ट्वीट किया कि इंडिया अलायंस के संसदीय दल के नेताओं की समन्वय बैठक 6 दिसंबर 2023 को शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इसके बाद पार्टी अध्यक्षों, इंडिया अलायंस के प्रमुखों की बैठक दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सभी के लिए सुविधाजनक तारीख पर निर्धारित की जाएगी। तो पहले ही क्यों नहीं देख ली भाई सुविधाजनक तारीख? मतलब 24 घंटे के भीतर गठबंधन की एक अति गंभीर राजनीतिक बैठक को एक अगंभीर अनौपचारिक डिनर पार्टी में तब्दील कर दिया गया। इस तरह से इंडिया गठबंधन मोदी और भाजपा की शक्ति के साथ 2024 में टक्कर लेने वाला है। यह सारी गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बैठक की तारीख तय करने से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों को विश्वास में नहीं लिया, उनसे विचार विमर्श नहीं किया। यह है इंडिया गठबंधन का आपसी तालमेल। जब बंद कमरे की एक बैठक के लिए गठबंधन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए कि खुले चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन का क्या हाल होगा, सीट शेयरिंग पर क्या हाल होगा। अब सुनिए वो कारण जिसकी वजह से गठबंधन के नेताओं ने 6 दिसंबर की बैठक में आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े साझेदार कौन है? डीएमके, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और इसके बाद नंबर आता है जेडीयू का। लोकसभा में कांग्रेस के 50 सांसद हैं, स्टालिन की पार्टी डीएमके के 24 सांसद हैं, लगभग आधे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 23 सांसद हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू के 16 सांसद। लेकिन इन तीनों ही दलों ने
मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते को ठुकराते हुए कह दिया कि हमारे लिए 6 दिसंबर की बैठक में आना संभव नहीं है, दिल्ली नहीं आ सकते, आपको पूछ कर तारीख रखनी चाहिए थी, हम इतने खाली नहीं बैठे हैं। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने कहलवा दिया कि देखिए भाई, परिवार में शादी है, ब्याह है और शादी में शामिल होना ज्यादा जरूरी है। इंडिया गठबंधन की बैठक तो होती रही है, होती रहेगी। भाई के बेटे की शादी में देर से पहुंचना ठीक नहीं होगा, जैसे ट्रेन, बस या ऑटो में बैठकर आने वाली थी ममता बनर्जी। आपको पता ही होगा कि लगभग हर राज्य के पास एक स्टेट हेलीकॉप्टर होता है जिससे वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सफर करते हैं। ये 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके अलावा सीएम कभी भी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ममता प्लेन से दिल्ली आती इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तो अधिकतम आने और जाने, बैठक सबको मिलाकर 6 घंटे में बैठक करके पहुंच सकती थी, पारिवारिक शादी के पंडाल में भी शामिल हो सकती थी। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहलवा दिया कि राज्य में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे इंतजाम करने, बैठक करने, सारे कार्यक्रम पहले से तय हैं, इसलिए बैठक के लिए दिल्ली आना संभव नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा दल तीसरे नंबर पर जेडीयू और उसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, उन्होंने कहलवाया कि नॉट फीलिंग वेल, तबीयत वे ठीक नहीं है, आई एम ऑन लीव सो कांट टर्न अप दिल्ली। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में 63 सांसदों की ताकत रखने वाली पार्टियों के नेताओं ने इंडिया गठबंधन की बैठक में आने से ही मना कर दिया। तो क्या वाकई ये वजहें इतनी सीधी हैं कि स्टालिन बाढ़ की वजह से नहीं आए, ममता ब्याह की वजह से नहीं आई और नीतीश बीमारी की वजह से नहीं आए? वाह, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। दरअसल 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी इनमें से कम 2 राज्यों में जीत के बाद होती। खासकर छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद तो कांग्रेस बुरी तरह हताश है और उसकी हताशा इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इसीलिए ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का मतलब यह लगता है कि बंगाल में हमको वॉकओवर दे दीजिए, 42 सीटों का ठेका हमारा, तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां कहां जाएंगी? इसी तरह स्टालिन चाहते हैं कि तमिलनाडु की 39 सीटें हमको दे दीजिए, हम देख लेंगे। बिहार की 40 सीटों पर यही नीतीश और लालू यादव, तेजस्वी यादव को लगता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अखिलेश यादव को लगता है कि यहां कांग्रेस का क्या काम। खासकर मध्य प्रदेश में अखिलेश वाले कमलनाथ कांड के बाद तो पूछिए मत। मतलब 63 लोकसभा सदस्यों वाले दलों के नेताओं ने कहलवा दिया कि हम नहीं आ पाएंगे इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए इतनी जल्दी। किरकिरी का सारा कांड हो गया तो 6 दिसंबर की सुबह नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सफाई देने आए कि इंडिया गठबंधन की बैठक में न जाने की बात फैलाई जा रही है। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। फालतू बात है, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार की कि मुझे बुखार था, इस वजह से नहीं गया, लेकिन अगली बार जब इस तरह की बैठक होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बार नहीं हो पाया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस बुखार की वजह से इंडिया गठबंधन की बैठक में जाना संभव नहीं हुआ वो 100 डिग्री भी नहीं था। खुद नीतीश ने कहा मामूली खांसी थी। ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था। खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। मतलब वो चाहते तो बैठक में आ सकते थे। नीतीश कुमार ने बातों ही बातों में यह भी कह दिया कि मैं 1 साल से बहुत कोशिश कर रहा हूं, इसमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं साफ करना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नई पीढ़ी के लोग आजादी की लड़ाई को भूले नहीं, हम सिर्फ एकजुटता चाहते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे दिखाई देगी एकजुटता जब कोई भतीजे के ब्याह का बहाना बना देगा, कोई बुखारी और बीमारी का बहाना बना देगा और कोई बाढ़ की बैठक का बहाना देगा। वो भी तब जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने बाजा बजा दिया है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।